अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हकीम लुकमान के बारे में कहा जाता है कि आपकी दानिशमंदी बेमिसाल थी। आपके आका ने आपको बेचने के लिए पेश किया तो एक आदमी जो काश्तकार था उसने आपको ख़रीद लिया और अपने साथ घर ले गया। आप सारा दिन उसकी खिदमत में मसरूफ़ रहे हत्ता कि रात हो गई। जब आपने ईशा की नमाज़ पढ़ी तो आपका आका सो गया, लिहाजा आप एक खाली कमरे में तशरीफ़ ले गए और नमाज अदा करने लगे। जब रात एक पहर बीत चुकी तो आपने अपने आका से कहा, ए आका, बहिश्त को आरास्ता कर दिया गया है और जहन्नम को भड़का दिया गया है। जो शख्स उखरवी नेमतों को हासिल करना चाहता है वो इतना ज्यादा सोया नहीं करता। मालिक ने जवाब दिया, है गुलाम, चले जाओ, मेरा रब बड़ा गफूर रहीम है। ये कहकर वो फिर सो गया और हकीम लुकमान अपनी जगह वापस आ गए और फिर नमाज में मशगूल हो गए। जब रात का दूसरा पहर भी गुजर गया तो वो फिर अपने आका के पास आए और उसे खिलाकर कहने लगे, मेरे आका, जो वक़्त गुजर गया वो तो गुजर गया, अभी उठ जाएं और बाकी वक़्त में अपने रब की रहमत तलब करें और आखिरत के लिए कुछ सामान तैयार करें, क्योंकि थोड़ी ही देर बाद आपको आखिरत के सफ़र के लिए रवाना होना है। अब की बार मालिक ने फिर यही जवाब दिया कि ए गुलाम, चले जाओ, मेरा रब बड़ा गफूर रहीम है और नहायत मेहरबान है। हकीम लुकमान फिर अपनी जगह वापस आ गए और नमाज अदा करने लगे। रात का तीसरा पहर भी गुजर गया और सुबह होने के करीब हो गई तो आप फिर अपने मालिक के पास गए और कहने लगे, मेरे आका, अब तो परिंदे भी अपने घोंसलों से निकलकर जिक्र में मशगूल हो चुके हैं। बयाबानों में जंगली दरिंदे भी अपने ठिकानों को छोड़कर अल्लाह की हम्द व सना में मसरूफ हैं। आप भी अपने रब की बारगाह से जो कुछ मांगना चाहते हैं तो उसके लिए बेहतरीन वक़्त है। मालिक ने जवाब दिया, ए गुलाम, मुझे कुछ देर और सोने दो, मेरा रब बड़ा गफूर रहीम है और वो बड़ा मेहरबान है। हकीम लुकमान फिर वापस चले गए और सुबह की नमाज अदा करने लगे। नमाज के बाद अपने काम में मसरूफ हो गए। इतने में आपका आका भी बेदार हो गया। उसने आपको 10 किलो जौ दिए और कहा, जाओ और इनको जमीन में काश्त कर दो। हकीम लुकमान जौ लेकर अपने पड़ोसी के पास गए और जौ उसको दे दिया और इसके बदले में उससे बाजा ले लिया और उसे जमीन में काश्त कर लिया। कुछ अरसे के बाद वो बाजा उग आया तो हकीम लुकमान और उनका मालिक जमीन में चक्कर लगा रहे थे। जब उसे जमीन में बाजा उगे देखा तो कहने लगा, ए लुकमान, मैंने तो तुझे कहा था कि जमीन में जौ बोना, लेकिन तूने बाजा कैसे बो दिया? हकीम लुकमान ने कहा, मेरे आका, मेरा रब बड़ा गफूर रहीम है, वो जरूर इसमें से जौ उगा देगा। मालिक ने कहा, तूने दुरुस्त कहा है, लेकिन जब तू जमीन में बाजा बोएगा तो इसमें से जौ कैसे निकलेगा? इस पर हकीम लुकमान ने फरमाया, बिल्कुल उसी तरह मेरे आका, जब आप गाफिलों की तरह पड़े सोते रहेंगे तो सालिहीन के दर्जात को कैसे पा सकेंगे और क़यामत के दिन अल्लाह से बख्शिश कैसे तलब करेंगे। मेरे मोहतरम अजीज दोस्तों, आजकल हमारे यहाँ ये बात बहुत आम हो चुकी है कि हम गुनाह करते हैं, नमाज नहीं पढ़ते और फिर हम कहते हैं कि अल्लाह तो बड़ा मेहरबान है, वो हमें बख्श देगा। मेरे दोस्तों, ये बहुत बुरा फेल है कि हम एक तरफ अल्लाह पाक की खुलम खुला नाफरमानी करें और दूसरी तरफ उससे बख्शिश की तालिब रहें। नाज़रीन, आपकी वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मुझे अपनी दुआ में याद रखें।